कृपण। प्राण चले जाएं मगर दमड़ी ना जाए, प्राण चले जाएं मगर दमड़ी ना जाए। एक से चंद्रकांत नामक एक वैश्य थे। कुंभ का पर्व था, सभी स्नान करने के लिए जा रहे थे। उनकी गृहिणी कहने लगी कि सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगे? बोले भगवान, गंगा स्नान के लिए जाऊंगा तो पैसे खर्च होंगे, और पैसों को छोड़, मां मैंने स्नान किया और अगर कोई पंडा मिल गया तो वो मेरी सारी वो उधेड़ लेगा, पंडों से पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। क्योंकि पंडों का तो एक स्वभाव है कि पहले तो गंगा में प्रवेश करा देते हैं, उसके बाद में बीच धार में खड़ा करके कहते हैं, बोले ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अरे बोले तुम्हारे पास इतनी अकूत संपत्ति है, अगर उसमें से कुछ दे भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? बोले ना। तो बोले कम से कम गंगा स्नान तो कराओ। बोले ना, मैं ना जाऊं। जब ज्यादा जिद करी तो चल दिए गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन मन में सोचो, बोले वाहन से नहीं जाऊंगा, पैसा खर्च होंगे, वाहन से नहीं जाऊंगा, पैसा खर्च होंगे, सो पैदल 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 चल रहे। चलते चलते वहां गंगा पे पहुंचे तो वहां देखो, अरे बोले जहां तो बड़ी भीड़ है रही हो, जहां तो पंडा भी बहुत है, और आगे चलो। और आगे बढ़े तो और आगे देखो, बोले जहां तो भीड़ कछु कम है, लेकिन पंडा तो यहां पे मौजूद है। बोले थोड़े और आगे चलो, वहां पे भी उन्हें दो चार पंडा नजर आ गए। बोले न्यू ना है। बोले और आगे चलो। चलते चलते तो वो ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां कोई जावे ना है, अंत समय में ही जावे, ऐसे स्थान पे पहुंच गए। बोले जहां कोई पंडा ना दिख रो, ये जगह बहुत बढ़िया है, जहां वो कोई ना रोकेगो। बोले जाना कोई पंडा आवेगो जो मोर रोके। बोले नहीं ना हूं। कपड़ा उतार ले, नावे के ले। भाई कभी कभी मुझे अपनी ब्रज की भाषा अच्छी लग जावे। कपड़ा उतार ले, नावे के ले, और फिर कपड़ा उतार के चारों तरफ देखो। बोले कोई देखे तो ना रहो। बोले कोई ना आए। बोले जे जगह बढ़िया, यहाँ कोई ना आए। और ऐसा सोच के वो गंगा जी में प्रवेश करके और जैसे ही डुबकी लगा के ऊपर को उठे, सो ही सामने पंडा आ गया। बोले लाला, बोले क्या कर रहे हो? बोले देखे ना रहे। बोले ऐसे थोड़ी है, पहले पहले दान को संकल्प कर। बोले काय बात को दान? कैसो दान? अरे तूने गंगा में स्नान कर रहा, दान दे। बोले मुंह पे कछुअती ना है। बोले कोई बात ना है, संकल्प कर दे, हमें तो बाद में ले लेंगे। बोले जे हुआ ठीक है। बोले संकल्प ही तो करा रहे हैं, कौन से मुंह से जाटन जी मांग रहे हैं? बाद में कह रहे हैं देवी की, बाद में दे दूंगा, जब देखूंगा। बोले ठीक है महाराज, संकल्प कराओ। उनने गंगा जी की मट्टी उठाई, बाकी हाथ में रख दी। पंडा ने बोले 3 बार विष्णु बोल, वाले विष्णु बोलो। बोले अपना नाम बोलो, अपने गोत्र का नाम बोल, और बोले जो भी दान में दे वो चाहे। मन में संकल्प कर ले। बोले ज्यादा ना दूंगो जाए, मन में संकल्प करो। बोले 1 दमड़ी दूंगो।
बोले संकल्प कर लो। बोले हाँ महाराज कर लो। तो बोले लामो दे। वो गंगा की मिट्टी बिन जो तो पंडा जी ने ले ले। बोले मोते खा लो, गंगा की मिट्टी तो लई है, मैंने दे दी। स्नान करो, स्नान करवे के बाद में कपड़ा पहन के जैसे गई थी वैसे ही पैदल पैदल अपने घर पे आए गए। पैदल गए थे तो थक गए। घर पे आके कह भी लगे, बोले देख भगवान गंगा तो स्नान करे आयो पर मैं थक गया हूं, वो सो जान दे। सो गए चंद्रकांत जी। जैसे ही वो सोए वैसे ही दरवाजे पे कुंडी खटखटी। पहले कुंडी खटखटाया करती, आजकल तो घंटी बजा में। जो कुंडी खटखटाई तो इनके घर से कहवे लगी, बोले सुन रहे हो? बोले हाँ। बोले कोई कुंडी खटखटा रहे हो? बोले दरवाजा मत खोलेंगे, पूछियो कौन है। तो वो वहीं से कहवे लगी, बोले कौन है भैया, कौन कुंडी खटखटा रहे हो? बोले हम गंगा के पंडा हैं। बोले जो पीछे ही चलो आयो, ये तो पीछे ही चलो आयो। मैं तो सोचो जाने कब को मारो कब आवे, ये तो पीछे ही आ गए। बोले कह दे के वो हथ ना है। बोले मैं झूठ ना ही बोलूंगी। तो बोले कह दे के थक गए हैं, सो रहे हैं। बोले ठीक है। वाले कह रही, बोले महाराज ये सोए, अबे वो सो रहे हैं, थके गए हैं, जब जगेंगे तब मैं बता दूंगी। बोले ठीक। वो पंडा जी वहीं बैठ गए। बोले कबू तो जगेंगे। रात गुजर गई, उनने फिर खुटकुंडी बजाई। चंद्रकांत जी बोले भाई देख। माने फिर पूछी कौन है? बोले गंगा जी के पंडा है। बोले कह दे उनकी तो तबीयत खराब है, वो तो सो के ही नहीं उठी। तो वो बोली कि वो उनकी तो तबीयत खराब है, वे सो के ही ना उठे महाराज। जब तबीयत ठीक है जाएगी तब वो। बोले भैया जी बता थे घर में कोई ना है, अगर तू कह तो मैं काऊ वैद्य ले आऊं। पंडा जी कह भी लगे। बोले तू कह तो मैं काऊ वैद्य लेके आ जाऊं, जाके दिखा देंगे कि क्या बीमारी है। चंद्रकांत बोले ये तो बड़ो विचित्र पंडा है, वैद्य आवेगो देखेगो तुम मुझे कछु बीमारी तो आती रहा है। चंद्रकांत बोले एक काम कर। बोले का? बोले रोबो शुरू कर दे। बोले रोबो? बोले हाँ हाय मने करियती कि गंगा जी मत जाओ। नाय माने चले गए और ऐसे गए कि अब लौट के ना आ रहे। बेचारी घरवाली ने ऐसा ही शुरू कर दिया। तो पंडा जी ने कुंडी खटखटाई। बोले का भयो? बोले महाराज का बताऊं तो। बोले अच्छा। बोले अब यहाँ तीयो कौन है अपनो? बोले चिंता मत करे, मैं सब इंतजाम कर दूं। तो गांव बस्ती के लोगों ने इकट्ठो कर लाई। बोले महाराज, बोले चलो कछु सहायता करो, बाकी घर में कोई ना है, अब भाई ठिकाने तो पहुंचानो ही है। तैयारी है गई सब ले जावे की। वे महाराज बात दमड़ी के चक्कर में अपनी सांस रोक गई। श्वास क्रिया इनके पास में अभ्यास बहुत अच्छा है। सांस रोक गई। पंडा जी आए गांबारी के संग में, दरवाजो खोलो गयो। चौके अब गांबारी आ गए तो दरवाजो तो खोलो ही जाएगा। दरवाजो खोल के उनने नबज देखी तो सांस रोक ली थी, तो नबज थमी गई थी। बोले जी तो गए तैयार करके, और जैसे ही वापस लिटा के लेके चल भी लगे तो वो पंडा जी के भी लगे। बोले मैं संग चलूंगा।
पन्ना जी संग चल रहे, वहां स्थान पे पहुंचाए के बिल्कुल तैयारी है गई, लिटा दियो तो पन्ना जी के भी लगे गांव बारे थे, भैया रुक जाओ। बोले चौ, बोले मुझे जाते कछु बात करनी है, मुझे जाते कछु बात करनी है। अरे बोले जी जब हथीन आए तो तुम बात क्या करोगे, हमें अपना काम कर दो। बोले तुम काम कर लियो, पहले मुझे बात कर लोगे। बोले ठीक है बात कर लो। तो पंडा जी हतकाए, बोले देख, कान पे जाके कहने लगे, बोले मेरी दमड़ी के पीछे तू इतना नाटक काय कर रहा है। मैं जानतू के तो कछू ना भयो, ये सब तू जो नाटक कर रहे हो वह दमड़ी की वजह से कर रहे हो। उठे जा नहीं खामा खान काम बारे जो तो वाल जराते हैं। अब इनने सोची, बोले अब पीछे ना छूटे वो। बोले जब उठूंगा कि जब तुम यूं कह दोगे कि मैंने दमड़ी छोड़ी। और बोले ना ही कहूंगा तो बोले ऐसे ही पढ़ो रहूंगा। भगवान ने कही कि देखो कैसो है कि प्राण चले जाए पर दमड़ी ना जानी चाहिए। भगवान ने कही, बोले अच्छा भैया कोई बात ना है, पर तू याद रखियो एक बात। बोले कहा, बोले तेरे संकल्प दियो है, अवे ना ही तो बाद में ना तो बाकी बाद में जी तो मेरो ऋण तो पे रहेगो, जाते पीछो तीरो ना छूट रो। लेकिन हाँ मैं तो ते कह रहा हूं कि मैंने दमड़ी छोड़ी। सो उनने कही कि मैंने दमड़ी छोड़ी, सोई जे उठ के बापे ते खड़े है गए। गांबारे पूछने लगे, बोले महाराज जी बताओ तुमने जाके कान में क्या कही। बोले जे तुम मत पूछो, जाने जो मोती कही वो मैंने जाते कह दी, और बाकी बात जे ठीक है गए हो। पंडा जी बोले लाला याद रखियो, जब मेरे पास आवेगो तो दमड़ी तो मैं तोते वसूलूंगो। अब तू जा पे घर को आराम कर। ये बड़े खुश भये कि ना मैंने काऊ ते कछू लियो, ना मैंने काऊ के कछू दियो, थोड़ा सा स्वांगी तो करना पड़ो। घर पे आए तो घरवारी से पतो चलो कि पंडा जी आए थे, और पंडा जी ने कही कि तेरे पति ठीक है गए हैं, पर बैद जी को 5 दमड़ी देनी है, और वो तू मुझे 5 दमड़ी दे, वो अभी जब घर पे आवेंगे ठीक तो तू देख लियो तेरी दमड़ी बेकार ना ही जाएंगी। तो वो पंडा जी मोते 5 दमड़ी ले गए। ये सोच वे लगे जाते तो मैं 1 दमड़ी दे देता तो कम से कम पीछे छूट जातो, 1 के बदले 5 देनी पड़ी है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज कभी ऐसा मत करियो, क्योंकि ब्राह्मण को संकल्प देवे के बाद में फिर वो चुकानो पड़ते गो, बिना चुकाए बार ऋण से मुक्त ना है सको। भगवान शिव का